एक औरत ने अचानक ताली बजाकर लड़के को डराया, लेकिन पास खड़े आदमी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने ऐसी ताली बजाना कहीं देखी है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक आतंकवादी की फोटो पर पड़ी। वह चौंक गया क्योंकि दोनों की ताली बजाना एक जैसी थी। औरत के चेहरे का हाव भाव याद आते ही उसे शक हो गया। वो तुरंत कमरे की तरफ भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तब तक देर हो चुकी थी। औरत वहां से जा चुकी थी। तभी उसे याद आया कि जब वह औरत अंदर आई थी तो अपने बेटे के लिए एक डायनासोर वाला खिलौना लाई थी। उसे लगा उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसका बेटा खिलौने को उठाता है, उसमें छिपा अलार्म एक्टिव हो जाता है। उधर वो औरत दूर से फोन के जरिए बम को उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। तभी भाई कियांग तेजी से कमरे में आता है, बच्चे के हाथ से खिलौना छीनता है और सबको छुपने को कहता है। वह कांच तोड़कर खिलौने को बाहर फेंक देता है। औरत को धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो समझती है उसका काम पूरा हो गया। अब वो एक अंडरग्राउंड रास्ते से अपने साथी से मिलने जाती है, जो भागने की तैयारी में होता है। भाई कडियांग जानबूझकर खतरा उठाकर लिफ्ट से नीचे की तरफ स्टील केबल से लटकते हुए नीचे पहुंचता है, लेकिन वो लोग उससे एक कदम आगे निकल चुके होते हैं। दरअसल औरत तो अपने पति को लेने आई थी, लेकिन आतंकवादियों का शिकार बन गई। भाई कदियांग भागते हुए टैक्सी से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटा धमाके में मारे जा चुके हैं। अब वो गुस्से से भरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सीसीटीवी से संदिग्ध सांग ब्याओ को पहचानता है, लेकिन पुलिस उसे बताती है कि सांग ब्याओ विदेशी गद्दार है और वो उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अब भाई कदियांग को समझ आ गया कि उसे अपना बदला खुद लेना होगा। वो सुराग के पीछे दूसरे शहर पहुंचता है, लेकिन वहां के पुलिस उसे पकड़कर जेल भेज देते हैं, जहां कई बागी भी बंद हैं। उसी रात बागियों की टोली जेल पर हमला कर देती है और इस हमले का नेतृत्व कर रहा होता है सांग ब्याओ खुद। भीड़ का फायदा उठाकर भाई कदियांग उसके वाहन में छिपकर उसके ठिकाने तक पहुंचता है। वहां वह एक गैस सिलेंडर पर टाइम बम लगाकर बाहर जाने ही वाला होता है कि उसे दो औरतें दिखती हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे को याद करके उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन उनमें से एक औरत चिल्ला पड़ती है। वह सांग ब्याओ की पत्नी होती है। सांग ब्याओ घर से बाहर निकल आता है और धमाके से बच जाता है। भाई कदियांग पकड़ा जाता है, लेकिन औरत उसे छुड़ाने में मदद करती है। वह बताती है कि अगला हमला जोंकिंग ब्यूरो में होने वाला है। दोनों वहां पहुंचते हैं और खबर एजेंसी को देते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन असली बम तो उसी खिलौने में था। वही सीन दोबारा होता है, पर इस बार भाई कियांग दरवाजा बंद कर देता है और गैस पाइप काट देता है। वापस लौटती औरत भाई कियांग को मारने आती है, लेकिन गैस से भरा चैनल ही उसका अंत बन जाता है। सांग ब्याओ और उसकी पत्नी दोनों उसी गैस में जलकर मर जाते हैं। भाई कदियांग का बदला पूरा हो चुका होता है।